हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। आपकी फैमिली में सब बहुत अच्छा होगा। आप स्वस्थ होंगे, राइट? खुश होंगे। दोस्तों, आज ये वीडियो बनाने का पर्पस है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्यों लोग टिक नहीं पाते हैं, मेन रीजंस क्या है, कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, राइट? और ऐसा क्या कारण है, मतलब ऐसे जो डीप जो रीजंस हैं, ऐसे कौन से रीजंस हैं जो कि आमतौर पे डिस्कस नहीं किए जाते और जिनकी वजह से लोग क्विट कर देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को। और उसका पर्याय क्या है, या हम बोल सकते हैं उसका ऑप्शन क्या है, उसका एक अलग तरीका क्या है नेटवर्क मार्केटिंग करने का, उसके बारे में आज आपसे बात करूंगा। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मैं पिछले 2009 से मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हूँ। और 2009 से लेकर 2020 तक करीबन 11-12 साल होते हैं। 2009 से लेकर 2020 तक मैंने एक्टिवली नेटवर्क मार्केटिंग करी है फुल टाइम। जब मैं 2009 में था तब मैं जस्ट कॉलेज में पढ़ रहा था, उस समय मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आया था। बाय एक्सीडेंट ही आया था। कोई बाय चॉइस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में नहीं आता है। कोई भी इंसान बचपन से ये नहीं सोचता मुझे बड़ा होकर नेटवर्कर बनना, आई वांट टू बी ए नेटवर्कर। ऐसा कोई नहीं सोचता, राइट? इस इंडस्ट्री में लोग बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं, धक्के से आते हैं। या तो रिश्तेदार ज्वाइन करा देता है, या कोई दोस्त ज्वाइन करा देता है, राइट? या कोई अननोन इंसान किसी सेमिनार में लेके चला जाता है, बिठा जाता है वहाँ पे, और वहाँ जाके इंसान शॉक हो जाता है, ये कौन सी दुनिया है, राइट? तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। और मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग में बाई चांस आ गया। इस इंडस्ट्री को समझा, करना शुरू किया। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, जैसा कि होता है स्टार्टिंग में। लोग भरोसा नहीं करते हैं, लोग बहुत सारे ताने सुनाते हैं, लोग बहुत सारे आपको रिजेक्शंस देते हैं, लोग आपका मजाक भी उड़ाते हैं। आपके दोस्त, मैं कॉलेज में था तो दोस्त बड़ा मजाक उड़ाते थे। और जब रिश्तेदार को पता लगा, उन्होंने भी मजाक बनाना शुरू कर दिया। पापा के दोस्त, मेरे भाई जो हैं उनके दोस्त, तो दुनिया भर की चीज़ें चलती रहती है जीवन में। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आते हैं, मतलब आपकी दुनिया तुरंत बदल जाती है एकदम से। बात समझ रहे हैं आप? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आने के बाद आपकी दुनिया तुरंत बदल जाती है। जो भी आपकी दुनिया है अभी तक, और जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आते हैं ना, तो टोटली अपोजिट हो जाती है। वो लोग जो आपसे मिलते होंगे पहले, जो आपके दोस्त होंगे, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आ जाते हैं, वो आपसे मिलना बंद कर देते हैं, भागने लग जाते हैं। और दूसरों से बोल देते हैं, यार भाई ये पीछे पड़ जाएगा तेरे, ये कुछ प्लान वान बताएगा, कुछ प्रोडक्ट वोडक्ट बताएगा, इससे बात बात मत करना, इसकी बात मत सुनना। मतलब आपसे भागने लग जाते हैं वो लोग। ऐसा आमतौर पर होता है, राइट? देखिए, मैं तो आपको ये शब्दों में बता रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, लेकिन जब आप इस प्रोसेस से गुजरते हैं ना, तो प्रोसेस बड़ा तकलीफ वाला होता है। बहुत तकलीफ होती है उस प्रोसेस में, इतना ईजी नहीं होता। क्योंकि जब आपको बिजनेस करने जाते हैं तो करियर बनेगा नहीं बनेगा पता नहीं है, सक्सेस होंगे नहीं होंगे पता नहीं है, राइट? आगे फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ पता नहीं है, राइट? कोई चीज़ प्रिडिक्टेबल है ही नहीं, बिजनेस में होती भी नहीं है। कोई आपसे, माँ बाप आपको पूछेंगे बेटा कब तक कामयाब हो जाएगा, आप बता नहीं सकते। कोई आपको डाउनलाइन पूछेगा सर कितने साल लगेंगे सक्सेस होने में, आप बता नहीं सकते हैं, राइट? मोटिवेशन फुल रहेगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज़ मिलती है जो कहीं नहीं मिलती, वो है मोटिवेशन, राइट? मोटिवेशन आपको भर भर के मिलता है, तो उस मोटिवेशन के फ्यूल की वजह से आप चल जाते हैं 2 साल 4 साल 5 साल, राइट? और मैंने भी अपनी जर्नी शुरू करी। बहुत मोटिवेशन था, कुछ करना है जीवन में, आगे बढ़ना है, पैसे कमाने हैं, गाड़ी खरीदनी है, घर बनाना है, बंगला बनाना है, विदेश यात्रा करनी है, राइट? और अच्छा नाम बनाना है। बहुत मेहनत करी। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आया था, जिस कंपनी के साथ में जुड़ा था, उस कंपनी में जब मैं ज्वाइन हुआ था 2009 में, 27 मार्च 2009, अभी भी मुझे डेट याद है। तो उस समय उस कंपनी में लगभग 15 लाख लोग ऑलरेडी जुड़े हुए थे। 15 लाख लोग उसमें ऑलरेडी ज्वाइन थे, 1.5 मिलियन, राइट? तो जब मैं जुड़ा था उस समय मुझसे पहले 15 लाख लोग उस कंपनी में जुड़ चुके थे। और 2009 में अपनी जर्नी शुरू करी, और 2020 आते आते मैं उन 15 लाख से निकल के आगे बढ़ गया और कंपनी के टॉप 200 लोगों में आ गया। ये मेरी जर्नी नहीं। उस जर्नी के दौरान बहुत सारे अचीवमेंट्स हुए, बहुत सारे सेटबैक्स आए, बहुत सारा मैंने ट्रैवल किया। 2009 से लगाकर 2020 के बीच में बहुत ट्रैवल किया मैंने। इंडिया के करीबन 15 से 20 स्टेट में हमारा बिजनेस था, और भी कई जगह होगा पता नहीं हमें, क्योंकि करीबन मेरी जो टीम थी वो 12,000 लोगों की टीम थी, और 12,000 लोग पूरे ऑल इंडिया में फैले हुए थे। जम्मू कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी, यहाँ पर आपके त्रिपुरा से लगाकर गुजरात, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, हर तरफ लोग थे, हर तरफ लोग ज्वाइन थे हमारे साथ में। और हर महीने करीबन एक दो या तीन चार स्टेट्स जो मेरी प्लानिंग होती थी उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रैवल करता रहता था। कभी बंगाल, कभी आसाम, कभी गुजरात, कभी तमिलनाडु, कभी मध्य प्रदेश, कभी राजस्थान। इस तरीके से मेरा कभी अंडमान निकोबार ट्रैवल रहता ही था, मेरा कंटिन्यूस शेड्यूल रहते ही थे। तो बहुत ट्रैवल होता था, और शुरू शुरू में ये ट्रैवल अच्छा भी लगता था। जैसे
एक लेवल पे आए, लीडरशिप लेवल रोल पे आए, तो हर जगह सेमिनार्स होते थे, ट्रेनिंग्स होती थी, हमारे नाम का कार्ड छपता था, ट्रेनिंग्स होती थी, लोग ट्रेनिंग सुनने आते थे पैसा दे के। तो उस समय बड़ी सेलिब्रिटी वाली फील आती थी, लगता था यार कुछ बन गए हैं, राइट। लेकिन ऐसा जब शुरू हुआ, जब लीडरशिप रोल में आए और आगे बढ़े, तो कुछ समय बाद क्या हुआ कि बिजनेस को बढ़ाने में बड़े चैलेंजेस आने लगे, क्योंकि कंपनी ने अपडेट नहीं किया। हम जिस कंपनी के साथ जुड़े थे, मैं जिस कंपनी से जुड़ा था, उस कंपनी ने अपडेट नहीं किया। वो कंपनी एजुकेशन पैकेज सेल करती थी, जिसमें उन्होंने कुछ अपडेशन नहीं किया, कुछ खास अपडेशन नहीं किए, जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूटर्स को मार्केट में बहुत चैलेंजेस आने लग गए। कई लोग ऐसे भी होते थे जो ज्वाइन होने के बाद बोलते थे हमारा पैसा वापस दो, राइट। लोग प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते थे, तो ये सारे चैलेंजेस आने लगे। तो मैं इस सोच में रहा कि कंपनी अपडेट करेगी, अभी 20 साल हो जाएंगे तो अपडेट करेगी, 22 साल हो जाएंगे तो अपडेट करेगी, राइट। और ऐसा मैं सोचता रहता था, बहुत सारे लोग सोचते थे मेरे जैसे। लेकिन कंपनी ने समय समय पे कोई अपडेट नहीं किया, अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस को नहीं बढ़ाया, राइट। अपडेशन नहीं हुआ कंपनी में, और इस वजह से क्या हुआ, बहुत सारे पुराने लोग, बहुत सारे वो लोग जो अच्छे लेवल पे थे, उन्होंने उस कंपनी को छोड़ दिया। धीरे धीरे लोग टूटना शुरू हो गए, छोड़ना शुरू हो गए। टीम में से भी जाने लग गए लोग, अपलाइन से भी बहुत सारे लोग जाने लग गए। एक महीने पता चलता था ये अपलाइन चलेगी, उसके अगले महीने पता चलता दूसरी अपलाइन चलेगी, उसके महीने अगले महीने पता चलता तीसरी अपलाइन चलेगी, अरे वो अपलाइन चलेगी, अरे उसने तो इतना रुपया कमा, वो चलेगी, अरे इतना बड़ा लीडर चला गया। ये सब न्यूज़ आती रहती थी, लेकिन मुझे कुछ खास फर्क पड़ा नहीं। फर्क पड़ा, असली जो फर्क बोलते हैं ना, असली जो हथौड़ा पड़ा, वो पड़ा 2020 में। क्योंकि 7 मार्च 2020 को मैं भुवनेश्वर से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करके, अपने टीम में ट्रेनिंग प्रोग्राम करके मैं अपने घर आया मध्य प्रदेश में। और रात में जब खाना वाना खाने बैठा, 7 या 8 तारीख की बात है, तो सामने न्यूज़ चलती टीवी पे कि लॉकडाउन। ये शब्द पहली बार सुना था जीवन में, बहुत सारे लोगों ने पहली बार सुना था, मैंने भी, कि लॉकडाउन लगने वाला है, कोरोना वायरस आ गया, लॉकडाउन लगने वाला है। और वो दिन था, उस दिन से हमारा काम जो था, लोग ऑनलाइन आ गए, जूम से मीटिंग होने लगी, लेकिन काम की स्पीड स्लो हो गई। प्रोडक्टिविटी जिसे बोलते हैं, सेल्स जो होती है, सेल्स डाउन हो गई, लोगों का धंधा डाउन हो गया, लोगों की इनकम बंद हो गई, लोगों की इनकम डाउन हो गई। जो 5 लाख कमाते थे वो 1 लाख पे आ गए, जो 1 लाख कमाते थे 10,000 पे आ गए, जो 10,000 कमाते थे 0 पे आ गए। ऐसी हालत हो गई लोगों की। तो उस समय पता चला कि कंपनी की पावर क्या है, कंपनी कहाँ स्टैंड करती है आज के ज़माने में। इस ज़माने में जहाँ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज इतनी स्पीड से ग्रो कर रही है, इतनी जल्दी अपडेशन कर रही है, नए नए प्रोडक्ट्स लेके आती है, नए नए सिस्टम्स डेवलप कर रही है, राइट। इस जो रेस में हमारी कंपनी कहाँ है। तो उस समय रियलाइजेशन हुआ कि यार हम तो बहुत पीछे रह गए, और अगर हम इसी तरीके से काम करते रहे और कंपनी इसी तरीके से अपडेशन नहीं करती रही, तो आने वाला समय बड़ा दुखदायी होने वाला है, हमारे लिए भी और लोगों के लिए। तो डिसीजन एकदम से ले नहीं पाया, अपलाइन से डिस्कस किया, चलती रहती डिस्कशन, राइट। जो मेरे क्लोज अपलाइन थे, धीरे 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 करते समय बीतता चला गया। 2020 से 21 आया, 22 आया, 23 आया, 24 आया। 2-3 साल ऐसे निकल के पता ही नहीं चला, क्योंकि 11,000 लोगों की टीम, इतने स्टेट्स में काम, दुनिया भर के कमिटमेंट्स, बड़े बड़े सपने, घर वालों को सब कुछ बताया था, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हम कह चुके थे लोगों को, मैं कह चुका था। तो इस सब माया जाल से निकलने में बहुत समय लग गया, क्योंकि जब आप कोई चीज़ बोल देते हो नहीं होती तो बड़ी तकलीफ होती है। तो सोचता था कि यार दोबारा शुरू करते हैं, फिर ख्याल आता था यार कंपनी तो कुछ अपडेट कर नहीं रही है, दोबारा शुरू करेंगे क्या, फिर जहाँ से शुरू किया था वहीं पहुँच जाएंगे, फिर वहीं आ जाएंगे। ये सब चीज़ चलती रहती थी माइंड में। तो लगता था यार क्या करें, समझ में नहीं आता क्या करें। दूसरी बहुत सारी कंपनीज के कुछ ऑफर्स भी आए, दूसरी कंपनी से कुछ लोगों ने कॉन्टैक्ट्स भी किया, राइट। कुछ लोगों ने कुछ कंपनीज के प्रोडक्ट्स भी दी यूज़ करने के लिए, है ना, यूज़ भी किए। लेकिन जो दिल से जो कनेक्शन होता था ना, कनेक्शन जुड़ नहीं पाया। तो फिर मैंने एनालाइज करना शुरू किया कि मैं दोबारा स्टार्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्या कारण है कि दोबारा स्टार्ट करने में मुझे इतने चैलेंजेस आ रहे हैं। तो मैंने खुद आत्ममंथन किया, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि आज की डेट में एक नेटवर्कर का सबसे बड़ा जो दर्द होता है ना, वो ये होता है कि एक नेटवर्कर काम कर लेता है, मेहनत कर लेता है, लेकिन पैसा बचा नहीं पाता है, उसका पैसा सेव नहीं हो पाता है। जब मैं इसका रीज़न खोजने गया, जब मैंने आत्ममंथन किया, तो मैंने खुद अपना एग्जाम्पल उठा के देखा कि पैसा इसलिए नहीं बच पाता है क्योंकि जैसे जैसे टीम ग्रो करती है, आप लीडरशिप रोल में आते हैं, टीम आपके डिस्ट्रिक्ट से बाहर डिस्ट्रिक्ट में चली जाती है, बाहर डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, फिर दूसरे स्टेट में, बहुत ट्रेवल करना पड़ता है, बहुत सारा खर्चा होता है, होटल में रुकना, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के पास खाना पीना, डाउनलाइन को ले जाना साथ में, उनका खर्चा, दुनिया भर की चीज़ें होती है, खर्चा बहुत हो जाता है। अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करना, अगर कार है तो कार मेंटेन करना, अच्छे कपड़े मेंटेन करना, इस सब मेंटेनेंस के चक्कर में आप जो कमाते हो सारा खर्चा हो जाता है, और एक नेटवर्कर सेव नहीं कर पाता है। और जब पैसा सेव ही नहीं हो रहा, तो क्या भविष्य बनेगा, क्योंकि सारा पैसा शो ऑफ में जा रहा है, राइट। सारा पैसा दिखावा करने में जा रहा है, तो पैसा सेव नहीं हो रहा है, तो भविष्य क्या बनेगा।
जब तक आप नेटवर्क मार्केटिंग में है, अनमैरिड हैं, तब तक आप अच्छे से कर सकते हैं, सारा पैसा भी खर्च कर लो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही जिस मोमेंट आप मैरिज आपकी हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, उसके बाद आपको समझ में आता है कि पैसा सेव होना कितना ज़रूरी है। अगर आप पैसा सेव नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी फैमिली कैसे आप मेंटेन करेंगे, राइट? इसीलिए आज की डेट में 90% नेटवर्कर्स कर्जे में हैं। किसी के ऊपर क्रेडिट कार्ड का कर्जा है, किसी ने पर्सनल लोन ले रखा है, किसी ने रिश्तेदार से ले रखा है, किसी ने दोस्त से ले रखा है। ये सब जीवन उनका ऐसा चल रहा है। बाहर दिखेगा आपको बहुत फ्लैशी चीज़ें लगेंगी कि यार ये बहुत चमक धमक है, लेकिन अंदर जाओगे तो बात कुछ और है, राइट? उनका कई लोगों का ऐसा पेमेंट नहीं बन रहा 2 महीने से, पेमेंट बन रहा तो बहुत कम बन रहा है, किसी की गाड़ी की EMI चल रही है, EMI नहीं भर पा रहा आदमी। तो ये सारे चैलेंजेस बहुत सारे नेटवर्क के साथ इंडिया की, ये पूरी इंडिया की नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ग्लोबली मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन इंडिया की नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में यही चल रहा है। आज समझ रहे मेरी आप? नेटवर्कर लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, किसकी वजह से? पैसा सेव नहीं है इसकी वजह से, इनकम कंसिस्टेंट नहीं है इसकी वजह से, कंटिन्यूस ट्रैवल करना पड़ता है, कंटिन्यूस ट्रेनिंग मीटिंग देनी पड़ती है। ये चीज़ें हैं, कंटिन्यूस सेमिनार करना, ट्रेनिंग मीटिंग देना, ये एक समय तक अच्छी लगती है, लेकिन एक समय बाद आप ये चीज़ें कर नहीं पाते हैं अगर आपके पास इनकम नहीं आ रही है तो फिर आप क्विट कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि बहुत खर्चा होता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस है, उसे मेंटेन करने में, उसे चलाने में खर्चा होता है। कई लोग आपको ऐसा बोलते होंगे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। बिल्कुल इन्वेस्टमेंट है, किसने बोला नहीं है? ये बातें वही बोलता है जो नया नया बच्चा, जिसको कुछ पता नहीं है। आप मेरे से पूछो, जिसने नेटवर्क मार्केटिंग में 10-11 साल काम किया है, किसी भी ऐसे नेटवर्कर से पूछो जिसने 10 साल के ऊपर काम किया, आपको बता देगा नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत खर्चा होता है भाई, बहुत खर्चा होता है, राइट? हर चीज़ में खर्चा है, कहाँ खर्चा नहीं है? आप अगर एक अच्छे लेवल पे आ गए, अच्छे स्टैंडर्ड पे आ गए ना, लीडरशिप रोल में, तो आपको अच्छे होटल में रुकना पड़ेगा, अच्छे होटल में रुकना पड़ेगा। आप नॉर्मल होटल में रुक नहीं सकते, अच्छे होटल में रुकना पड़ेगा, राइट? अच्छे जूते पहनने पड़ेंगे, अच्छा सूट पहनना पड़ेगा, अच्छी टाई पहननी पड़ेगी, अच्छी घड़ी पहननी पड़ेगी, अच्छा लैपटॉप रखना पड़ेगा, अच्छा मोबाइल रखना पड़ेगा, राइट? आप अच्छे से आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, आप जनरल बैठ के नहीं जा सकते, आपको AC में ट्रैवल करना पड़ेगा, आपको फ्लाइट में ट्रैवल करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेगी आपको, वरना टीम में आपका एडिफिकेशन खत्म हो जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में एक वर्ड होता है एडिफिकेशन, राइट? आपका एडिफिकेशन खत्म हो जाएगा, और जब एडिफिकेशन खत्म हो जाएगा तो फिर काम कैसे होगा? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में तो अपलाइन का पोस्टर दिखा दिखा के काम होता है। ये अपलाइन इसने ये किया, इसने ये किया, इस पास ये है, इस पास वो है, ये सारी चीज़ें बता बता के तो काम होता है, राइट? तो इसलिए बहुत सारे नेटवर्कर आज की डेट में दर्द में है, और ये दर्द कोई आपको बताएगा नहीं, राइट? तो जब मैं खोजने गया कि इसका सोल्यूशन क्या है तो आज से 2 साल पहले यूट्यूब के ऊपर ही एक व्यक्ति है, उनका मुझे वीडियो देखने का मौका मिला। मुझे जानकारी तो थी कि दुनिया भर में ग्लोबली बहुत सारे नेटवर्कर कैसे काम करें, मुझे जानकारी तो थी, लेकिन इतना डीप नॉलेज नहीं था कि वो ये चीज़ें होती कैसे हैं, राइट? तो यूट्यूब पे एक व्यक्ति है, उनका मुझे वीडियो देखने को मिला, मैं आपको नाम उनका बाद में बताऊंगा, राइट? उनका वीडियो देखने में मुझे मिला, और मुझे उनकी जो कंसेप्ट था, वो जो बता रहे थे, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी वही सोचता था, क्योंकि मुझे पता है कि नेटवर्क का दर्द क्या होता है। तो उस दर्द की दवा वो बता रहे थे, राइट? उस दर्द की वो दवा बता रहे थे, और जो जो बता रहे थे वो भविष्य था, वो जो बता रहे थे वो होने वाला था फ्यूचर में, और वही फ्यूचर में करना था हमें। वही तरीका है जिससे नेटवर्क मार्केटिंग की जा सकती है आज के ज़माने में, राइट? अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा सेव हो, आपका टाइम बचे, आपकी एनर्जी बचे, राइट, और आपको लोगों के पास ना जाना पड़े, लोग आपके पास आएँ, ऐसा कुछ अगर आप करना चाहते हैं, तो वो जो व्यक्ति यूट्यूब पर बता रहे थे ना, वही तरीका सही था। उस व्यक्ति को मैंने देखना शुरू किया, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, उनसे जुड़े हुए बहुत सारे लोगों को देखना शुरू किया, उनकी कम्युनिटी को सर्च करना शुरू किया, राइट? बहुत सारी चीज़ें चल रही थी लाइफ में, उसके साथ साथ ये चीज़ भी चल रही थी, मैं देख रहा था, रिसर्च कर रहा था, और देखते 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 6 महीना, साल भर बीत गया, और मेरी जो कंपनी थी उसका भी हल्का फुल्का काम मेरा चल रहा था ऑनलाइन जूम के ऊपर, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, राइट? और इसी बीच मैंने सोच लिया कि नहीं यार, अब मुझे अपना रास्ता बदलना पड़ेगा, अब मुझे सोचना पड़ेगा मुझे क्या है, क्या करना है, राइट? तो मैंने उनसे, फिर उनके जो टीम के लोग थे उनसे कांटेक्ट करना शुरू किया ऑनलाइन ही, राइट? और भी मुझे डिटेल्स पता लगी, जानकारी पता लगी, और मुझे ये पता चला कि वो लोग 100% ऑनलाइन काम करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। मैंने भी जब पहली बार सुना था तो मुझे लगा यार ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा होता है क्या? लेकिन होता कैसे है, ये जब मैंने उनको देखना शुरू किया, उनको फॉलो करना शुरू किया, उनको वीडियोस देखना शुरू किया, तो पता चला कि ऐसा हो रहा है, वो लोग कर रहे हैं, लोगों के अचीवमेंट आ रहे हैं, लोग ग्रो कर रहे हैं। ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग 100% ऑनलाइन, विदाउट गोइंग एनीवेयर, without spending a single penny, without traveling here and there, right? Without wearing suit or shoes, right, and tie. कुछ भी ये सब आपको नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है। अपने एक घर के एक छोटे से कमरे में बैठ के आप अपना बिजनेस ग्लोबली बिल्ड कर सकते हैं पूरी दुनिया में। ये मुझे पता चला, और एक ऐसी चीज़ मुझे पता चली जिसे सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे एक चीज़ 10-11 सालों में समझ में आ गई। नेटवर्क मार्केटिंग में जो बोलते हैं ना, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम,
टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम ऑनलाइन के थ्रू ही आ सकती है और बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब आप ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग करना शुरू करते हैं पहले दिन से ही आपके पास टाइम फ्रीडम होती है कि आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, क्योंकि लोकेशन की टेंशन नहीं है कि कहीं जाना पड़ेगा, मीटिंग देनी पड़ेगी, राइट, वो टेंशन नहीं है। कपड़ों की टेंशन नहीं है क्या कपड़े पहनने हैं, राइट, आप कोई भी अपने कैजुअल कपड़े पहन के मीटिंग दे सकते हैं। बात समझ रहे हैं? उन्होंने अपना सिस्टम इस तरीके से डेवलप करना शुरू कर दिया था जब मैं उनको वीडियो देखता था, और धीरे धीरे ना उन्होंने और एडवांस चीज़ें लेके आए वो लोग। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई कि यार इस तरीके से भी कोई काम कर रहा है, और ये तो बहुत अच्छा तरीका है। अगर ऐसे काम हो गया तो मज़ा आ जाए काम करने में। जो फ्रीडम हम बोलते हैं ना, फाइनेंशियल फ्रीडम, मनी फ्रीडम, वो ज़रूर मिलेगी अगर ऐसे काम होगा तो मैं उनसे जुड़ा, उनके साथ मैंने काम करना शुरू किया, उनसे मैं कनेक्टिविटी में आया, उनके लोगों से, उनके सिस्टम को समझा और सारी चीज़ों की नॉलेज ली। तो पता चला यार ये तो माइंड ब्लोइंग चीज़ है, ये तो इस इंडस्ट्री में ऐसा को कर नहीं रहा है, इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। क्योंकि पुराने नेटवर्कर भी बहुत सारे देखे होंगे आपने, मैंने भी देखे हैं, राइट, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते कि नेटवर्क मार्केटिंग ऑनलाइन हो सकती है, लेकिन उन लोगों ने करके दिखाया है, राइट। और अगर आप जानना चाहते हैं वो क्या है सिस्टम, कैसे ऑनलाइन 100% काम हो रहा है और आप कैसे उससे जुड़ सकते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, राइट, अप्लाई टू वर्क विद मी, इस तरीके से लिंक रहेगा, उस लिंक पे जाइए, क्लिक कीजिए और उस पूरा आपके सामने एक बहुत बड़ा डैशबोर्ड ओपन होगा, उसे देखिए, आगे विजिट कीजिए उस वेबसाइट को क्या है, राइट, उस लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा आज मुझे अपने कुछ दिल की बात शेयर करते हुए, और आगे भी मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करता रहूँगा, और आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, राइट, जीवन बहुत कीमती है, समय बहुत कीमती है, हमारे पास लिमिटेड टाइम है, तो अपना टाइम वहाँ लगाइए जहाँ आपके टाइम का कुछ प्रोडक्टिव रिजल्ट मिले, वहाँ मत लगाइए जहाँ पर टाइम वेस्ट हो जाए। सो टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।